सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। तो उसके आपको हाइट में वो बादशाह बच्चन का पूरा क्या हाल है थोड़ा, कैसे हो चंगे भले। आप आप सोच रहे हो कि मैं पंजाबी में क्यों इतनी गल कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ आप लोग के अपने शहर, हमारे खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत शहर लाहौर में। जी हाँ, लाहौर तो लाहौर ही है और आपके साथ लेके आई हूँ आपका अपना शो सुबह सवेरे सवा के साथ। जी नाजरीन, जो आप ये गलियाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, 2 गलियाँ जा रही है। ये गलियां किसी ज़माने में बहुत ही रंगीन हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इनका दिन का माहौल कुछ और होता था और रात कुछ और। अब ये गलियां कैसी हो गई हैं, इनके लोग यहाँ पे कैसे हैं, ये सब हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है। आपके अपने लोगों से मिलवाएंगे, मैं आपको मिलवाऊंगी अपने बहुत ही अच्छे मेहमानों से और वो भी हमें बताएंगे और बताएंगे इन गलियों के बारे में, लाहौर शहर के बारे में, लाहौर के खाने पीने के बारे में। तो चलकर पहले देखते हैं ये कुछ छोटी सी झलकियाँ। जी नाज़रीन, हमें अभी भी ज्वाइन किया है हमारे समा फैमिली के एक मेंबर ने, बहुत ही सीनियर एंकर है, बहुत ही अच्छा शो करते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू लाहौर और वेलकम टू समा फैमिली। और आपने बहुत ज़बरदस्त आगाज़ किया और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके शो में हूँ तो लिहाजा मुझे वो इब्तदाई कलमात में तारीफ़ करनी होगी, बल्कि हकीकत है क्योंकि सुबह सवेरे उठकर बाकायदगी से प्रोग्राम करना, वो भी 5 दिन, और इतना डिमांडिंग प्रोग्राम है कि जिसमें आपको तरह तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। जी, कभी किसी लोकेशन पे जाना है, कभी किसी लोकेशन पे जाना है। तो ये मैं यहाँ आई हूँ अपने लोगों से और मोहब्बतें बांटने, उनके साथ एक अपनी अपनाइयत करने। इसीलिए हमने सोचा कि असी भी आएंगे लाहौर और जरा लाहौर की गलियों को देखेंगे। जैसे कि आज हम बहुत ही मशहूर यहाँ पे लाहौर की गलियों में मौजूद है। ज़्यादा मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, इसीलिए अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी, तो आपने बड़ी मदद करनी है और हमें लेके चलना है इन गलियों में। जी बिल्कुल। और ये जो गलियाँ जिनमें अभी हम मौजूद हैं, ये वो तारीखी गलियाँ हैं लाहौर शहर की, कि जहाँ पर लाहौर में शुरू में सब आबाद थे, जिसको अंदरून लाहौर कहा जाता है। और अंदरून लाहौर में ये कि 12 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा था वो टकसाली गेट कहलाता था। और वो इस तरह से कहलाता था क्योंकि यहाँ पर कपड़े का काम काफ़ी ज़्यादा होता था। ये काफ़ी पुरानी बात है, कई 100 साल पुरानी बात है, और उसकी वजह से फिर ये नाम पड़ गया। यहाँ पर लोग तब से आबाद थे और वो जो भी हमने बात की कि तारीखी इलाका है और यहाँ पर लोग उस दौर से बस रहे हैं। बहुत पुरानी बात है कि जब 12 दरवाजे थे, दरवाजे तो अभी मौजूद हैं। 12 दरवाजे क्या हैं? 12 दरवाज़ों में से लाहौर में दिल्ली दरवाज़ा है, भाटी दरवाज़ा है, इसी तरह यहाँ पर ये टकसाली गेट था। अच्छा। और टकसाली गेट कहलाने की वजह ये थी कि यहाँ पर कपड़े का काम हुआ करता था। अच्छा। तो जिसकी वजह से ये नाम रख दिया गया और ये कई 100 साल पुरानी बात है। और फिर यहाँ पर लोग आकर बस गए, लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और फिर वक्त के साथ साथ इस जगह की जो वजह शोहरत है जी, वो जिस्म फरोशी बन गई। और लोग फिर यहाँ पर उस सोच के तहत आया करते थे। और फिर यहाँ पर जब भी कहीं पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में बात होती थी तो हमेशा ये कहा जाता था कि टकसाली, इस इलाके को टकसाली कहा जाता है। यहाँ रेड लाइट एरिया आप कह सकते हैं। और वक्त के साथ साथ फिर जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदलना शुरू हुआ और जैसे जैसे फिर हमने देखा कि हुकूमतें तब्दील हुई, तो हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी रही है जी। और उस पॉलिसी के मद्देनज़र फिर यहाँ पर इस इलाके की जो पूरे डायनामिक्स हैं जी, इस इलाके के जो पूरे डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए। अच्छा। अगर आप देखें अभी भी यहाँ पर तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पुरानी। कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है, देखिए जैसे कि वो बिल्डिंग यहाँ पे दिखाएगा, वो वाली बिल्डिंग वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसके साथ ही मैं ख्याल से थोड़ी सी रेनोवेट करवाई भी है। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे कि मैंने कहा कि वक्त के साथ साथ लोग जो हैं उनका रहन सहन बदलता है और फिर आर्किटेक्चर में भी चेंजेस होती हैं।
बहुत अच्छा। पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए वैसे वो मेंटेनेंस मांगती हैं। अली भाई मैं यहाँ पे चलती आके देख रही हूँ कि खुद से मुझे बहुत नजर आ रहे हैं यहाँ बिल्कुल, पे। यहाँ पर अब ये जो है ना, लोग खुद से महल तो नहीं है कहीं है। और कहीं किसी ने अगर चप्पल बनवानी हो, हाँ खुद जी। सा तैयार करना हो तो यहीं आते तो हैं। वो यहीं पर आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो यहाँ पर आएंगे एक तो ये कि चीज़ भी अच्छी बनेगी अच्छा और दाम भी उसका मुनासिब अच्छा। होगा, और यहीं से फिर बहुत से लोग लेकर जाकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उसको फ़रोख्त करते हैं और वहाँ पर फिर कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर सही जो अच्छे बनाने वाले कारीगर हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छा, उनका तो काम अभी हम भी चले ना इनसे बात भी बिल्कुल करते इनसे हैं। चलकर बात ये करते हैं, दुकान है उनसे यहाँ पूछते हैं पे, कि इनका काम कैसे कैसे चल रहा है। कोई है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत जो खुद से हैं माशाल्लाह से, कब से है ये दुकान आपके पास? ये तकरीबन हमारे पास 15-20 साल हो गए 15-20 साल से ये दुकान आपके पास है। जी। अच्छा, और यही खुशों का ही आप लोगों का बिजनेस है शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही है। शुरू से यही है। काफी लोग आते हैं आप लोगों के पास खुद से बनवाने के लिए? ये बाहर से भी आते हैं हमारे पास। अच्छा, बाहर से भी आते हैं, तो आप बाहर भी भिजवाते हैं खुद से? इतने मशहूर है? ये इंडिया से हमारे पास आते हैं। अच्छा, इंडिया से भी आते हैं। वाह भाई, हमने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है पूरे जहान में। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत जूतियां हैं और चप्पलें, ये खुद बताएं, जो कारीगर होते हैं ये खुद अपने हाथों से ये हैंडमेड होते हैं? हाँ, ये क्या है? मुकम्मल तौर पर हैंडमेड ही साल तैयार होती है। हैंडमेड ही तैयार होते हैं? तो ये लेदर अच्छा। होता है ना, अच्छा लेदर जी। हैंडमेड से बनता है। ये बताइएगा कि ये इसकी कीमत में कितना फर्क पड़ जाता है जब यहाँ से भी आपके पास बहुत से लोग लेकर जाते होंगे, हाँ। जैसे कि पाकिस्तान के किसी भी और शहर में जाके वहाँ पर किसी की दुकान है, वहाँ पर बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, तो आपसे लेकर जब जाते हैं तो अंदाज़ा तो होगा ना कि हम कितने की बेच रहे हैं और आगे बाजार में फिर कितने की बिक रही है। ये इसके कोई फिक्स प्राइस नहीं होते, वो दुकानदार अच्छा, ग्राहक के हमें माइंड से चीज़ बेच रहे हैं। हम ले लें कुछ खुद से कुछ चप्पलें, डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, ये आप देखिए। देख ये लें? भी बता दें कि कम से कम क्या कीमत है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? हाँ, कम से कम क्या कीमत है? ये कम से कम 1000 से लेकर बहुत 1000, इतने ज्यादा पैसे? ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा चले जाता है। 50,000 की भी तैयार करवाते हैं। 50,000 की जूती, ये तो मैं देखना चाहूंगी। आपके पास है 50,000? तैयार करवाते हैं ऑर्डर पे। चलिए, अच्छा, अभी तो सबसे महंगी नहीं, कौन सी है मुझे- जो आपके पास तैयार मौजूद है? हाँ, सबसे महंगी कौन सी? चाहे वो आपने अपने लिए तैयार करके रखी हो कि चले कोई आ गया तो बेच देंगे, या किसी ने ऑर्डर पे तैयार करके रखी है और अभी तक ली नहीं है। वो तकरीबन 8,000, 9,000, 10,000। कौन सी दिखाएं मुझे? वो जूती देखूंगी मैं, 8-9 हजार वाली और 50,000 वाली जूती। वाओ भाई, बड़ी बात है 50,000 वाली जूती। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बड़ा शौक होता है, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठेंगे। अली भाई, यहाँ पे बैठते हैं और जरा कुछ खुद से, और खास तौर पे तो शादी ब्याह का जब मौका होता है तो अब जैसे कि ये खुस्सा भाई दिखा रहे हैं, हाँ जी, तो आई एम श्योर कि उस मौके पर तो फिर दिखाएं कोई भाई, ये नहीं ये सोचता दिखाएं। होगा कि इसकी कीमत क्या है, कितना अरे, महंगा है। खूबसूरत, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे पहले पता होता तो नादिर का खुस्सा मैं यहीं से बनवाती लेकिन चलो कोई बात नहीं नादिर, लेकिन नेक्स्ट इसकी टाइम। क्या खास बात है कि ये आपने बताया 8,000 का, 10,000 का? फ्रेश नगीना और मेहनत बहुत ज़्यादा है इसकी। कितने वक्त में मैं तैयार तो हो अपने लिए भी जूतियां देखूं। तूबा, कुछ नजर आ रहा है? ये भी बड़े मजे की जूतियां हैं, है ना? 3-4 दिन पे इसमें लग जाती ये मुझे है। खोल के और भाई, इसके अलावा फिर जो कारीगर खुस्सा तैयार करता है उसके टाइम लगता है। तो अंदाजन कितने वक्त में आप तैयार कर देते हैं? ये वाली, ये तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन? हाँ जी। ये वाली भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हाँ, खुद नहीं से भी इतनी बन लगती जाते है। हैं बहुत। यहाँ अली भाई खुद से तो बस बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ये चप्पलें भी बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खरीदारी, कहते हैं ना कि औरतें जहाँ पे आ जाती है शॉपिंग वाली दुकान पे, इस वक्त मैं भूल गई हूँ कि मैं शो कर रही हूँ। तो ये भी होता है ना कि वो आती ये हैं, दिखाएं। उनका 90% बैठे, वक्त जो बैठे। है वो विंडो शॉपिंग में गुजर जाता है। जी जो बिल्कुल, लेना होता है उस पर सिर्फ 10% वक्त ही सर्फ होता है। ये दिखाएं इतनी खूबसूरत जूती। ये तो मेरा साइज लग नहीं रहा है, नहीं 7 नंबर है, खुल जाएगी आप लोगों के। मुझे 7 नंबर दिखाएगा, और इधर भी कोई खुद से दिखाए। तो बस मुझे कुछ डिसाइड करके दिखाओ ना। वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, रंग बिरंग का। ये वाला खुस्सा बहुत मजे का है ना, ये बड़े मजे का। उफ, कितना खूबसूरत काम है। हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो कारीगर होते हैं हमारे, ये हैंडमेड काम होता है इनका। बहुत ही खूबसूरत जूते हैं, ये खुद से हैं। ओह ब्यूटीफुल, बड़ी मेहनत से ये तैयार किया बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। ये भी बड़ी अच्छी होती है
ये भी बहुत ये बहुत अच्छी है। अब कुछ दिन पहले आपने जब एक प्रोग्राम किया था उसमें लॉन की बात हो रही थी। लॉन की बात तो हो रही वो थी। लॉन जो है वो भी एक मौसम के साथ लोगों की एक चॉइस है, लोग पसंद करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं जी। लेकिन ये जो जूतियों वाला मामला है ये भी अपनी जगह पर इसकी एक खास इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, ये रखने की जूती तो जगह। मुझे अली भाई बहुत पसंद आ गई, मैं सोचूं खरीद भी लूं। इजाजत है? आप कहेंगे कि ये तो शो के लिए बुलाया था, ये तो मुझे नहीं, कहाँ लगा अगर दिया? आप लेना चाह रहे हैं तो फिर चूंकि आप लाहौर शहर में आए हैं और आप हमारे मेहमान हैं तो ये तो फिर हमें आपको लेकर देना होगा। नहीं, ऐसी कैसी बात लेकिन कर रहे अभी हैं? हम आपको ये कहेंगे कि अभी आप पूरी पहले मार्केट का सर्वे कर अच्छा, लें। सर्वे कर ले, बट ये मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। अगर चली गई यहाँ से फिर नहीं, वो जाएगी। ये बड़ा भाई को होता है। सिर्फ आप इतना कह देंगे ना कि आपने किसी को देनी नहीं है। भाई ये तो वो आपने भाई किसी आप को नहीं देंगे। देनी है, आप ये रखेंगे। लेकिन एक चीज तो आपने बिल्कुल वही की जो टिपिकली लड़कियां करती हैं, खवातीन करती हैं कि कहीं पे भी जाएं तो अगर कहीं पसंद की चीज आ जाए तो वो रुक जाती हैं। लेकिन वो एक और काम भी करती हैं कि लेने से पहले वो पूरे बाजार को जो है वो छानबीन करके। प्रॉब्लम अली भाई ये है ना कि मैं एक शो भी कर रही हूँ, वरना सुहेल भाई ने ना मुझे डांट शुरू कर देनी है कि क्या है, तो शो के साथ साथ। लेकिन भाई आपने मुझे प्लीज ये कितने की है जूती? 1000 की। हमारे लिए कितने की लगाएंगे ये बताएं? कराची से आए हैं हम, कराची से। अच्छा, तो कराची वालों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है? ये तो भाई आपने शुरू ही 1000 से किया था। हाँ। तो यही समझेंगे ना। अच्छा, तो हमारे लिए 1000 रुपीज है। अच्छा, ये मेरे लिए प्लीज रख देते हैं, ठीक है ना? 7 नंबर है मेरा। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी है जी। मैं अपने कराची वालों और बाहर जितने मुल्क में जितने और भी शहर हैं, सारे शहर वालों को बोलूँगी कि लाहौर आए। लाहौर की बहुत मशहूर और ख़ास बात है कि इनके खुस्से जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है। अली भाई चलें फिर आगे भी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। चलें आगे चलते हैं, हम चलते हैं। थोड़ा सा धूप छूप भी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत काम है, बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर आपने देखे कि काफी दुकानें हैं, सिर्फ काफी दुकान नहीं है, बहुत काफी दुकान है। ये क्या है? ये थोड़ी बता सकते हैं। इधर आना यार। ये क्या लग रहा है? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अच्छा, बहुत 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 खूबसूरत बात, ये नोट करें। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए आगे बढ़ते। ये मुझे कुछ ही मीठा नजर आ रहा है यहाँ पे। बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਂਦੀ है। कोई नहीं, पंजाबी गल कर लेंगे। पंजाबी गल करे? मैं पंजाबी हाँ, वैसे मैं तेनू दस, मैं पंजाब में पैदा हुई हूँ। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, पर अच्छा बताएं क्या ये मजे की चीजें? ये तो सोन हलवा है और ये बर्फी है। सोन हलवा, बर्फी, और ये क्या है? ये खीर है। ये टूटियों में खीर होती है? नहीं, ये प्लेट में देते हैं। ये प्लेट में देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये दुकान आपकी कितने अरसे पुरानी है? ये दुकान मेरे दादाजी ने की थी, तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की है। ये 1947 से पुरानी है ये। वाह वाह, 1947 से भी पुरानी ये दुकान। यहाँ पे आप मिठाई की दुकान जो देख रहे हैं, अभी हम इनको चखेंगे भी। हम चख सकते हैं? मजे की है। सोन हलवा ना, सोन हलवा अम्मी के लिए भी लेके जाना होगा। ओहो, अच्छा ये बताएं कि ये आपके सोन हलवे में, और जो लोग मुल्तान जो है, जब भी मुल्तान की बात होती है तो जहन में आता है सोन हलवा, वहाँ के हलवे में और इसमें फ़र्क क्या है? फर्क ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। दोनों में यानी जो उसमें डलता है वही इसी में डलता है। बहुत मजे की है जी, बहुत मजे की है। अच्छा, इन गलियों के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? गलिए ये कि ये अंदरून शहर है, ये लाहौर की पहचान है। और अच्छा। अंदरून शहर जो लाहौर जिसको कहते हैं वो है यही है। अच्छा, इसके जो 12 दरवाजे हैं, यानी कि ये अंदरून शहर यहीं से शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है। टकसाली गेट है लाहौर। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो गलियां हैं ये बड़ी रोशन हुआ करती थी किसी जमाने में, पहले हुआ करती थी, और अब 15-20 साल पहले जो है ना, ये वहाँ पे बहुत ही रश वगैरह, बहुत ही रौनक हुआ करती थी। लेकिन जब से ये हालात खराब हुए हैं तो तब से इसका ना वीरान हो गई है, ये जगह वीरान हो गई है। तो आप लोग को दुख होता है कि क्या शहर हमारा, क्या ये गलियां? होता तो है कि दुख तो होता है ना कि जब वाली साहब बैठते थे, ताजी बैठते थे, रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, और अब जब हम बैठे तो यहाँ शहर ये वीरान हो बैठे हुए यहाँ पे। बिल्कुल बहुत खूब है, बहुत अच्छी आपकी मिठाइयाँ हैं। ये भी मैं खाऊंगी थोड़ी सी।
अच्छा भाई ये बताइए कि आपका माशाल्लाह कारोबार जो है वो आपका चेहरा बता रहा है कि आप मुतमईन हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। ये बताएं कि काम जो अब से अपने 15 साल पहले तक जो है वो यहाँ पर हालात बदले और फिर लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए, तो पहले के जो हालात थे वो क्या थे, उस वक्त कारोबार कैसा चल रहा था? उस वक्त अंदाज़ा लगा ले कि जो ये है इसके आगे कुछ भी नहीं था। उस वक्त माशाल्लाह कारोबार भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे थे और मज़ा भी आता था कारोबार करने में। लेकिन इस वक्त बस गुजारा ही हो रहा है। नहीं, लेकिन तब ये था ना कि रोशनियाँ थी यहाँ पर और लोगों का रात में खास तौर पे बहुत ज़्यादा आना रात को तकरीबन मगरिब के बाद यहाँ पे इतनी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग के तो ज्यादा लोग होते थे तो ज्यादा बिकाई होती होगी ना, तो अब आप लोग की कम बिकाई होती है? कम होती है। अच्छा। ये 2010 में यहाँ पे मोमेंट 2010 फरवरी मार्च में यहाँ पर है वो कुछ क्रैकर भी पड़े थे। अच्छा, क्रैकर भी पड़े थे जिसकी वजह से, और वो गली करीब में ही है, ये आगे टिपिकली आगे चौक है, सिनेमा वाला चौक है, सिनेमा वाला चौक है, वहाँ पे चलिए वो भी देखते हैं हम चलते हैं। और रास्ते में कुछ और गलियाँ भी हैं जहाँ पर जो तफसील की हम बात कर रहे थे। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी मिठाइयाँ बस बिकती रहे, है ना? अच्छा जी, अभी यहाँ पर पहुँचे तो पहुँच के वही कि हम जो बाजार से चीजें लेकर खाते हैं वो बिल्कुल बहुत टेस्टी हैं, बिल्कुल, और बड़े शौक से हम खाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में जो है वो पाकिस्तानियों के हिसाब से हम हर चीज़ जो है वो हजम कर जाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलो, हमें अभी अभी ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, बहुत ही उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ लाहौर आए हैं, हमारे खूबसूरत शहर में आए हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं अमजद साहब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्लाह का बड़ा करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए हैं, हमें थोड़ा सा कुछ बताने के लिए, कोई हिस्ट्री जो उसको कहते हैं। अच्छा, मुझे इसकी हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि समा ने जब मुझे याद किया है, मैं आप सभा के साथ है, हमारे फैमिली मेंबर ही है ये। अच्छा, ये हम कहाँ खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तान टॉकीज, पाकिस्तान टॉकीज। अंदर जा सकते हैं हम? यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, आप बात भी नहीं करेंगे? आप बात नहीं करेंगे? मतलब अगर थोड़ी बात करना चाहें आपसे, अगर आप कर लें तो। ये पाकिस्तानी टॉकीज है क्या? थोड़ी बात अगर सिनेमा है ये? थिएटर था, क्या था? ये सिर्फ हिस्ट्री पूछेंगे आपसे। ये थिएटर था, आप बताइए ना जरा। 100 साल पहले थिएटर था। कितने साल पहले? 100 साल पहले। खत्म हो गया। यहाँ पर लोगों को वही एक हिचकिचाहट है गुफ्तगू करने की, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बताना चाहते इसकी हिस्ट्री को, पता करना पड़ेगा। लेकिन मोगल यहाँ पर अमजद भाई से जो है वो ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि हमने अक्सर अमजद भाई को जो है वो कराची में देखा है, स्टूडियोज में देखा, आउटडोर लोकेशंस पे देखा, बिल्कुल बिल्कुल हल्ला गुल्ला करते हुए देखा, मुख्तलिफ लोकेशंस पे, चाहे रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन हो या सहर ट्रांसमिशन, हमेशा हमारे साथ रहे अमजद भाई। पहली बार जो है वो अमजद भाई लाहौर में किसी शो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है? ये पहली बार है? हाँ जी, पहली बार समा के लिए आउटडोर कर रहा हूँ, समा लाहौर के लिए। ये हमारी अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत है कि आप हमारे साथ हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पे चाय वाला भी है, बाय द वे। चाय पी ली? चाय पी नहीं है? आप पियेंगे चाय? मैं तो पीता ही नहीं चाय। आप चाय पीते ही नहीं है? चले फिर हम बाद में पियेंगे चाय। और ये अली भाई मुझे बताएं कि ये जो गलियां हैं अच्छी थोड़ी सी ना पतली छोटी होती जा रही है, इस तरह अंदरून की गलियां होती हैं। और अभी जब आप बात कर रहे थे मिठाई वाली दुकान पे, तो उन्होंने बताया कि ये अंदरून है, लाहौर शहर जो है उसकी पहचान है। हाँ जी। और जब आप लाहौर में दाखिल होते हैं तो शुरू में जिस तरह पहले जब लोग आया करते थे, अब तो खैर मोटरवे है या वहाँ से लोग आ जाते हैं, वरना दाखिल होने का रास्ता यही था कि आप रावी का ब्रिज जो है वो क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते ही आपके उल्टे हाथ में फिर अंदरून। अच्छा, तो बिल्कुल सबसे पहले जो आता है वो यही ये हमारे, अच्छा ये हमारे पास बड़ी इंस्ट्रूमेंटल सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे। हम अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अगर थोड़ा सा अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? फर्स्ट क्लास जी। ਅਸੀਂ आए हैं कराची विच, थोड़ी थोड़ी आती है। आप इनसे उर्दू में बात करिए, उर्दू में बात
मैं आपको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। देखे ना, नाम और आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमें बताएं कि ये आपके पास दुकान ये जो है ये कब से है? ये मेरे पास दुकान तो छोड़ा से हुआ है, एक मेरी साथ दुकान है वो काफ़ी अच्छी 26 साल पुरानी। 26 साल पुरानी है। तो ये यहाँ पे इतना अच्छा गिटार भी नजर आ रही है साबिर भाई, तबला भी है और ये ढोल भी है और बड़ी मजे मजे की चीजें हैं यहाँ पे। देखे आप यहाँ पे सियाई वगैरह लगाते हैं या अभी सियाई का काम कर रहे हैं? आप कोई नई सियाई लगाई है? ये स्याही क्या होती है साबिर भाई? ये तबले की जो ये चीज है ना, इसको सियाई कहते हैं। अच्छा, क्या खूबसूरत चीज है, तो बड़ा संगीत का अहम हिस्सा। कड़क कड़क है, थोड़ा सा बजाए ना। चौथे से बैठ ये चढ़ी भी है लेकिन थोड़ी कड़क है। हाँ जी, अभी लगा रहा था मैं, अभी ताजी है ना इसलिए कड़क है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझना है ये क्या है, क्या किस चीज का समझाइए। साउंड पैदा होता है ये शाही लगाने से, इसको लगाने से। ये देख रहे हैं आप, ये गोल जो है ये गिली शाही है, इसे लगाते हैं। अच्छा, पट्टी लगाते हैं उसके साथ फिर ये क्या कहलाता है? ये सियाई है, सियाई कहते हैं। सियाही जो उनसे छुलका मिलका बना, जैसे भाईजान से गाते हैं दूसरे काले से, मेहदी हसन गाते हैं, वो फिर बारी दूसरे काले की लगाने पड़ती है। ये जो इन्होंने बनाया हुआ चौथे सफेद से बनाया हुआ है। हाँ जी, चौथे सफेद। वो हारमोनियम का जो चौथा सफेद होता है ना, उससे सुर मिला हुआ है, उसके साथ सुर मिलता है। उसके साथ मिलता है। और ये तबला अगर मिल जाता है तो ये तबले की खासियत है, ये तबला फट भी जाता है। अच्छा, ये सुर की खासियत है कि अब ये सुर में मिल जाता है तो ये फट जाता है। कुछ थोड़ा बताएंगे हमारे लिए? कौन बजाने वाला है भाई, बजाइए ना थोड़ा सा। साबिर भाई आप? मैं बजाऊंगा। अपाई इलाका कौन सा आपका? मेरा इलाका है गाजीपुर, शेरपुर के थोड़ा सा। और ये दिखाए ना मुझे, ये डफली होती है ना, ये डफली है, ये यहाँ पे डफली भी है। मुझे सिर्फ डफली बजाने आती है और कुछ नहीं बजाने आता। ढोलकियों में है ना यही होती थी ना, यूं करके ढोलकी भी सिखा दूंगा, यूं करके बजाते थे। अच्छा थोड़ा सा बजाए ना साबिर भाई। लाए भाई, ये रहा जी, ये रहा। आप बजा के सुनाओ। हमने इनसे बोला है कि जी थोड़ा सा तबला बजा के सिखाएं, तो क्या नाम क्या आपका? नियामत साहब, जरा ये सादत साहब के शागिर्द हैं आप, जरा तबला बजाइए जी। गिटार देगा मुझे? गिटार लेंगे आप? हाँ जी, गिटार नहीं, वो उनको बजाने दे, आप सिर्फ दे मुझे। क्या बजाया था ये भी तो बताइए। फादनी बजाइए। कितना क्या मात्रा बजाया, कितने बजाइए? मैं गजल के साथ जैसे चलता है उसके साथ इंटरवल में ठादनी चलती है। भाई ये तो इन्होंने अभी दादरा बजा के दिखाया है, और पास हुए या नहीं हुए? पास नहीं, बिल्कुल। क्या हाथ में अगर तबला बनाने वाला को तबला बजाना नहीं आता तो बेकार है तबला बजाना। जितने भी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, सब के साथ मैंने समझ किया है, उनका सबूत मेरे पास पड़ा है। गुलाम अली साहब के साथ, मेरा के साथ बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगी हैं, आप खुद देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों के साथ, पाकिस्तान के लीजेंड के साथ जिन्होंने काम किया हुआ है। के साथ सबके साथ मैंने काम किया, अब भी कर रहा हूँ मैं। और आपकी इतनी अच्छी खुशकिस्मती के आज साबिर भाई भी आज आ गए। आपके साथ मुलाकात हुई है और ये सबसे बड़ा दिन है आज, है ना? लकी मैन है बहुत। और अक्सर मैं टीवी में आपके प्रोग्राम चैनल में देखता रहता हूँ। मुझे ज्यादातर समा पे देखते होंगे। हाँ जी। ये बात तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन साबिर भाई अभी आपने मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी की। और अगर इसके साथ हमें गुनगुना देंगे तो ये तो बस बात ही सोने में सुहागा। वाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस तरह बजाना ही नहीं आता जी। जिस तरह आप आएगा, हमें आपकी हर अंदाज पसंद है। मेरे तो एक्चुअल एंगल सही नहीं हुआ। और कुछ गुनगुना दे यार, मैं हाँ। चले, ये जरा बेहतर हो गया कि ये बेहतर हो। क्या गाऊंगा अभी, मेरा कोई कुछ भी। अल्लाह ही अल्लाह जल्ले शान अल्लाह
शुक्रिया आप लोगों का। ये गिटार भी है यहाँ पे, साबिर भाई, गिटार भी है। हाँ बिल्कुल, ये गिटार वगैरह ये सारी एक ही दुकान पे सारा एक ही दुकान पे। मजे की बात ये गिटार वगैरह तो है, लेकिन ये जरूर दिखाइएगा ये जो खत्म हो गए यहाँ से, ये देखिए ये क्या है। ये मैंने यहाँ पे भी देखे हैं। ये क्या, ये जो चीज यहाँ से खत्म हो गई इनको कहते क्या है? इन्होंने छोटे जो हाथों में पहन के जिले उमा में डाला था, हाथ में पहनने के। और हाथ में पहन के क्या करते हैं? दमाल डालते हैं, दमाल डालते हैं। इंडियन धमाल होती है ना, दमाल डालते फोन को बंद करना पड़ेगा। पहन के धमाल भी पाते हैं, और बहुत सारे लोग इसको हाथ में पहन के ढोलक भी बजाते हैं। हमारे कराची के लोग जो पंजाब में तो पंजाब में जरा कम है ढोलक का रिवाज, लेकिन कराची में क्योंकि ढोलक बजती है साथ में, तो ये ढोलक हाथ में भी बजता है। बहुत ही खूबसूरत चीजें यहाँ पे हमारे पास, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें जाना है छोटे से ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ है दिखाने को। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जी अली भाई, हम कहाँ जा रहे हैं अब? कौन सी गलियों की तरफ जा रहे हैं? हम यहाँ पर आए और हमने आकर गुफ्तगू का आगाज यही इसी से किया, नुक्ते से कि पहले क्या था और अब क्या है। जी पहले यहाँ पर जैसे कि हालात बदल चुके हैं, और जिस गली में अब हम दाखिल हो रहे हैं, इस गली में अभी भी वो लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। कोई माल टाउन चला गया, कोई टाउन चला गया, कोई डिफेंस चला गया, कहीं और निकल गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो के परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 5% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी यहाँ। ये देखें कि ये दीवारें और ये दरवाजे ये कितने पुराने हैं, और ये सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ये भी कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, और एक बंदे को झुक के जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। और ये बिल्कुल वही घर हैं, ये वही मकानात हैं, ये वही गलियां हैं कि जहाँ पर पहले भी ये काम होता था। रेड लाइट एरिया जिसके लिए मशहूर था, जिसमें फरोशी था, वो आज भी कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं, इन्हीं गलियों में रहते हैं। अच्छा, अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल ये है क्योंकि बात करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो कैमरे पर। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह की ये सीढ़ियाँ हैं, अमजद भाई आप देखिए, ये देखिए कितनी छोटी सी। हुआ करता था कि बहुत से लोगों के को लूटा भी जाता था, और तरीकाकार यही होता था कि जी कोई बाहर ऐसे अंधेरी तो वो किसी को ले जाता है साथ, कहता है कि जी आइए आपको घर लेके चलते हैं। घर में लेके सीढ़ियों से ऊपर जब जाते हैं तो जाके जिसने अगर घड़ी पहनी है, जिसके पास अगर नकदी है तो वो नकदी ले ली, क्योंकि ये भी एक तरीका था। ये भी एक तरीका था, और जिसकी वजह से फिर ये हालात वक्त के साथ साथ दहशतगर्दी का एक इशू सामने आया। फिर लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया कि ये बदनामी भी इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग नहीं आते थे, जो भी कोई आता था मुंह छुपा कर आता था, तो कारोबार में फर्क पड़ रहा था। तो अब अगर कहीं और को लोग रह रहे हैं, जैसे कि अगर इकबाल टाउन में कोई रह रहे हैं, जौहर टाउन में रह रहे हैं, डिफेंस में रह रहे हैं, तो वहाँ पर जिस इलाके में वो रह रहे हैं, उस इलाके में या उस मोहल्ले में भी किसी को मालूम नहीं होगा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि दिन में तो निकलते नहीं है। अच्छा भाई, एक बात अगर अरबाब इख्तियार मेरी बात सुने, क्योंकि जब ये शाही महल्ला बना हुआ था और सब लोगों को पता था कि भाई यहाँ ये इस किस्म का कारोबार होता है, और अब ये कारोबार यहाँ से बंद कर दिया गया है, तो ये कारोबार बंद करने का नुकसान जो हमें हुआ है, ये पूरा शहर में पूरे शहर में फैल गया। पहले तो ये एक जगह मखसूस थी कि भाई इसी जगह ये काम होता है, गाना सुनना है या जो भी आपका दिल है, लेकिन अब वो पूरे शहर में, चाहे आप डिफेंस में चले जाएं, चाहे आप गुलबर्ग चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, तो वो पूरे शहर में फैल गया। और इससे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि पहले सिर्फ एक इलाके तक महदूद था, अब किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो काम खत्म तो हो नहीं सका है। पहले भी यह है कि पुलिस की रेड्स होती थी, छापे पड़ते थे, यहाँ से भी वो काम इसी तरह से कम हुआ है। लोगों को डर होता था कि छापा पड़ गया। छापा भी क्या पड़ता था कि अगर किसी को पकड़ के ले गए हैं तो वो दे दिलाकर छूट जाएगा। हाँ, बस यही हमारे साथ यही हुआ है कि अभी भी जो पूरे शहर में ये काम फैल गया है, और अब घर घर के अंदर ये काम। आप अभी बोल रहे थे कि बाल जोड़ मैंने 2 दफा इंटरव्यू दिया, ठीक है।
को 2 दफ़ा इंटरव्यू दिया। मेरी पैदाइश इधर की है, हूँ मैं कश्मीरी, ठीक है। मेरी 42 एज है। मैं यही देखता आ रहा हूँ, ये बस आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, उसका कोई एक्शन नहीं है। क्या एक्शन होना, क्या एक्शन चाहते हो आप? एक्शन ये होना चाहिए, जब जिन्ना ज़िया की हुकूमत थी, इस्लाम था, उसके बाद इस्लाम कहाँ गया, मुझे ये बता। पहले मेरा पॉइंट ये है। अच्छा भाई, अब ये पॉइंट तो आपका ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो कारोबार है, इस कारोबार के लिहाज से आप सवाल कर रहे हैं या आप जनरल ज़िया का सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं इसी चीज़ का सवाल कर रहा हूँ। यहाँ पे रक्स होता था। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जनरल ज़िया में तो ये इलाका खुला हुआ था, उनके दौर में इस्लाम भी था, सब कुछ था, ये इलाका खुला हुआ था, आज बंद हो गया है। आप ये सवाल करना चाह रहे हैं? ठीक है, जिन्ना ज़िया साहब जब आए, पर्दे पड़ गए, ये सारा कुछ जो उसने किया है वो थोड़ा सा गलत किया है। ये इधर के लोग जो है ना, अभी आप बोल रहे हैं इकबाल टोन चले गए, फैसल टोन चले गए, ये किसकी गलती है? हुकूमत की गलती है। तो इन लोगों को इधर से निकाल के बाहर तक ले गए हैं। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि वो बाहर तक लेकर गए हैं, तो उन्होंने किया क्या है? काम तो फिर भी चल रहा है, ना? काम तो फिर भी चल रहा है, चल रहा है। तो मेरे भाई, हम यही बात कर रहे हैं, कि काम अभी भी चल रहा है। पहले जो था वो एक जगह मखसूस थी, अब जो है वो पूरे शहर में ये काम हो रहा है, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये फैल गया। चलिए आगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी बढ़ते हैं कि देखिए कितनी पतली सी पतली गलियां आगे जा रही हैं, घर की दीवारें भी जो है वो जुड़ी हुई हैं, और ये इतनी पुरानी है कि इसका बयान तो मैं खुद नहीं कर सकती। ये सीढ़ियां देखिए, ये इस वक्त इस सीढ़ियों पे अगर मैं चलना भी चाहूँ तो ये बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, लेकिन आप ऊपर ना जाएं तो ज़्यादा। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ, किस तरह के घर हुआ करते थे, और ये अब सुनसान मुझे लग रहा है कि सुनसान है। देखिए साबरी भाई, छोटे छोटे घर। लेकिन हम आगे चलते हैं। अली भाई, कहाँ आप लेके जा रहे हैं हमें? कुछ थोड़ा सा आगे हमें जाना है। हाँ जी, आपको हम फॉलो करेंगे। अली भाई ले चलें। इस मौजू पर कई मरतबा हमने जब प्रोग्राम किए हैं, तो हमने कराची में भी आकर प्रोग्राम किया। वहाँ भी आपको मालूम है कि मज़ार कायद के अतराफ़ में क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा वहाँ पर वही पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये हम अभी भी जा रहे हैं गलियों में, मकान बराए फरोख्त। अच्छा, यहाँ पर मकान बराए फरोख्त भी अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा था अमजद भाई कि लाहौर शहर में जो लोग स्प्लिट हो गए हैं, उसकी वजह से अब वो जो एक सोच है या एक तासुर है कि जी लाहौर में ये इलाका, वो बड़ी पुरानी बात हो चुकी है। अब बामुश्किल 5% लोग यहाँ पर हैं। हमने भी जब इस इलाके के ऊपर प्रोग्राम करने का सोचा था, तो हमने यहाँ पर आकर मालूम किया, दरियाफ्त किया, तो सिर्फ कुछ गिनी चुनी गलियाँ हैं जहाँ पर वो लोग अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से एक गली वो भी है कि जिसमें अभी हम खड़े हैं। इसी गली में वो मकान भी है या वो लोग भी हैं जो कि बात करने को तो तैयार नहीं होते हैं मीडिया पर। वो चाहते हैं कि हम सामने बिल्कुल उनका एक, और उनको हमने ये भी कहा कि आपकी हम तस्वीर नहीं दिखाएंगे, आपका चेहरा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो फिर भी नहीं आते, खौफ है, एक डर है कि नहीं, हमने सामने नहीं आना। लोगों से या जो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनसे कैसे बातचीत की जाए, कैसे पता चले कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजरा करती थी। कुछ कोशिश करेंगे हम कि अगर कोई हमसे बातचीत कर ले। ये कुछ रेनोवेटेड ये घर है मेरे ख्याल से, घर है। और अच्छा जी अली भाई, ये जो आपके उल्टे हाथ पे आप ये देख रहे हैं दरवाजे जी, तो बाहर से भी ताला लगे हुए हैं। हाँ जी, ये एन मुमकिन है कि अभी आपके आने के इत्तला पर ताले बाहर से लगा दिए गए। अच्छा, और यहाँ पर अभी भी यही काम हो रहा है कि जहाँ पर ये भी आपको उल्टे हाथ पे दरवाजे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर रात के अंधेरे में लोग अभी भी आते हैं। यहाँ पर ख़वातीन खड़ी होती हैं, मौजूद होती हैं, और जिस वजह से जो वजह शोहरत है इस इलाके की जो बन चुकी है जी, जिसमें ये कि लोग गाना सुनने के लिए आते हैं या जिस्म फरोशी की जब हम बात करते हैं, तो वो अभी भी इन जगहों पर, ये जो आपके सामने दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अभी भी हो रहे हैं। ये तो सिर्फ अभी ताले लगा दिए गए हैं, और वो चूँकि हम इस एरिया में काफ़ी देर से हैं, और तो ये देखिए ताले लग चुके हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये मीडिया को देख के ताले लगे हैं,
मेरे ख्याल में ताले पहले तो नहीं थे। जब हमारा बच्चा यहाँ देख के गया था तो ये ताले नहीं लगे थे। तब नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और अब अभी ये ताले लग गए हैं। ये ताले दिखाएंगे, हटना भैया थोड़ा, हटो यहाँ से। अगर हम नॉक करके कुछ बात करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा ना, कोई भी नहीं बात करेगा। अंधेरे में रात को आएंगे हाँ, तो आपको अंदाजा होगा कि जी ये यहाँ पर अभी भी हैं कैमरास के बगैर। अगर आप आएंगे कैमरास के बगैर अभी भी बेसिकली ज्यादातर इनको होता है कैमरेस का। भाई बता रहे हैं जी ये बंद किया ना, बंद था वैसे ही लगा, आगे आगे देखो वैसे ही लगे। आप यहीं पे रहते हो? हम परदेसी हैं, हम मजदूरी करते हैं। परदेसी हो? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे नहीं रहते। अच्छा। हम तो आपको देखा तो वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप परदेसी हो तो फिर आपको कैसे पता है कि ताले कैसे लगे हैं? हम इधर आगे जाते हैं ना, दाता साहब मजदूर में अड्डे में खड़ोते हैं। इधर क्या करने आते हैं? यहाँ से दादर पार जो है वो तो फासले पर है। क्या नाम है आपका? वकास। हाँ जी, यहाँ से बात करेंगे। वकास, यहाँ पे हमारे भाई हैं, यहाँ यहीं पे रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? असी 18-19 साल हो गए। 19-20 साल हुए? हाँ जी। अच्छा, 19-20 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे। अच्छा, तो ये गलियों के बारे में आप हमें बताएंगे कुछ कि पहला कैसे माहौल था और अब इस क्या माहौल है? माहौल बहुत खराब हो गया था। बहुत खराब हो गया है। हाँ जी। हमने तो सुना है कि माहौल जो था वो दब चुका है। जो सितारे और जो चमकाहट जो रात में हमें नजर आती थी वो अब नहीं है यहाँ। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। तो उन्होंने तारे ला ले। अच्छा, ताले लगा दिए। वो सर ओपन काम शुरू ही किया। ओपन शुरू कर दिया हाँ जी। पूरे शहर में? हाँ जी। 5 मिनट बाद हो गए, उन्होंने तारे मार ले उन्होंने। आपने देखा था ताले मारते थे उनको भी? हाँ जी, देखा था उनको। हाँ जी। अच्छा, लेकिन वो बात नहीं करते हैं यहाँ? बात नहीं आप क्या करते हैं? मैं समझता था काम करते हैं। किसका? समझता था। अच्छा, काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। यहाँ पे एक सेकंड मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भाई रास्ता दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है। रात 12 बजे के बाद। साबिर भाई, मुझे समझ में नहीं आई भाई क्या है ये रात 12 बजे के बाद? अली भाई जी, ये इधर ये बगैर इजाजत के अंदर आना मना है और रात 12 बजे के बाद दरवाजा रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो ये क्या है कुछ? ये दरअसल यहाँ पर आपको और भी ऐसे कई मकानात मिलेंगे, क्योंकि किसी भी दरवाजे को देखकर बाहर से जो है वो अंदाजा नहीं होता है कि क्या मामला है। बिल्कुल। लेकिन जब हमने चूंकि पहले रेकी की है और हमने हाँ आकर यहाँ पर मालूम करने की कोशिश की है हाँ। कि कहाँ पर ये काम अभी हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, तो उनमें से ये तो वो दरवाजे हैं कि जो वो शोर शॉर्ट ये वो मकानात हैं कि जहाँ पर अभी भी ये काम चल रहा है। बाकी ये है कि यहाँ पर चूँकि बहुत से लोग छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने अपने घर किराए पे दे दिए हैं। किराए पे जब दिए हैं तो कोई भी आकर यहीं से रहना उसने शुरू कर दिया है। तो अब वो मिक्स यहाँ पर सुनसान हो गया है, बस बिल्कुल सुनसान। यहाँ पर अगर कोई आता है तो आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट है, लोग बड़े शौक से पाए खाने के लिए मैंने सुना है अली भाई पज्जे के पाए जो यहाँ पे बड़े मशहूर है, हम वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ पे। और अब तो चूंकि ये इस तरह से भी एरिया जरा ओपन हो गया क्योंकि साथ में फूड स्ट्रीट बना दी गई है। फूड स्ट्रीट बना दी गई है और शहर में पहले लोग आते थे तो गवाल मंडी बिल्कुल आए चले, हम इस तरह भी चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तो ताले लगे हुए हैं दरवाजों पे अभी भी। यहाँ पे उल्टे हाथों भी है। यहाँ अच्छा, ये दरवाजे बहुत पुराने हैं, है ना? ये स्टाइल के जो दरवाजे हैं ये बहुत पुराने होते हैं। ये भी देखिए कि ये कैसा इत्तेफाक है कि इन तमाम दरवाजों को ये एक सिंगल दरवाजा है, जिस तरह आपने वहाँ पर देखा, वहाँ भी बाहर से ताले लगे हैं, वो आपने देखे। ये देखिए वहाँ पे भी ताले लगे हुए हैं, ये वहाँ पे भी ये देखिए ताले लगे हैं। ये आप देखिए कि सब ये ताले लगे हैं, सिंगल दरवाजे हैं। कोई बात नहीं करना चाहता। इस पे ताले लगे हुए। अच्छा, तो अली भाई फिर तो इस तरह हमारी बात ही नहीं हो सकती, हम मालूम ही नहीं कर सकते उनके एक्सपीरियंस, उनका रहन सहन। अगर हम तो जिसके पास जो है वो अच्छे पैसे आ गए जी, वो यहाँ से अपना सामान पैक किया और किसी और तरफ इलाके में से किसी निकल गया, जाके किराए पे ले लिया। आप उठ के आप भी देखें यहाँ पे भी ये ताले लगे हुए। आप सिर्फ ये देखें कि ये एक फरलांग का भी वो फरलांग क्या, एक गज का भी हाथ का भी फासला नहीं है और एक गेट बने हुए हैं और ताले लगे हुए हैं। ताले लगे मतलब छोटे-छोटे से कमरे बने हुए हैं अंदर, छोटे-छोटे कमरे अलग-अलग घर है, यहाँ पे भी ताले लगा हुआ है। देखिए कि इस गली में, इस मखसूस गली में आपको हम लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आकर आपने देखा है कि
तकरीबन सभी तरफ जो है वो ताले लगे हैं। देख रहे हैं आप, सभी तरफ ताले लगा दिए। एक गज के फासले पर दरवाजे हैं और उन पे सब पे ताले लगे हुए। यहाँ पे मैं जिस तरह बता रही थी कारखाना कहाँ गया, ये वो कारखाने को थोड़ा सा देखें अगर ताला नहीं लगा। अच्छा अभी आप देखें, अभी जो दरवाजा खुला है उस पर ताला लगा हुआ था, वो खुला हुआ था दरवाजा। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। बहुत ही छोटा सा ये कारखाना है और यहाँ पे बहुत ही प्यारा बच्चा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो। अच्छा यहाँ पे ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुभान भाई। सुभान भाई यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये जूते बन रहे हैं, इसका हम ऊपर बैनिंग करते हैं। क्या कर दिए? ये जूतों के ऊपर होते हैं ना, जूतों के ऊपर। अच्छा हाँ, ऊपर बैनिंग करते हैं। ये अच्छा डिजाइनिंग भी होती है यहाँ पे। अच्छा कितने सालों से आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे, मशीन को चला के? आप आ जाओ। ये छोटा सा बच्चा है, ये देखें इतने, ये देखें इधर। हाँ मैं इधर आती हूँ। हाँ यहाँ पे ओहो, ये तो जबरदस्त। बेटा आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल। 5 सालों से? 2 साल। 2 साल से। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। अच्छा और नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, ये तो बहुत ही इतने माहिर हो कि मैं तो चलाना शुरू करूँ मुझसे तो चलेगी नहीं चलनी तुम्हारी, नहीं चलती। तो लेकिन तो तुम ये कब से 2 साल से काम कर रहे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई पढ़ते नहीं हो? नहीं। चले ठीक है, बाहर चलते हैं। लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं और कोशिश करना ना छोड़ना, ठीक है? तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा छोटा सा ये बच्चा था जो कि बहुत ही होनहार बच्चा था। बहुत ही अच्छी तरीके से इसने हमें दिखाया किस तरह वो अपना जूतों का ऊपर जो सोल होता है वो बना रहे थे। डिफरेंट डिज़ाइंस में बनाते हैं। लेकिन जब मैंने उससे पूछा पढ़ाई के बारे में तो कह रहा था कि उसका दिल नहीं लगता। कोशिश ही होती है हमारी कि हम एक पॉजिटिव मैसेज अपने बच्चों को भी दें, छोटे बच्चों को भी दें। मैं उससे बात कर रही थी अभी कि पढ़ाई में उसका दिल नहीं लग रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। बाजू पर नाम लिखवाओ, नाम मिटवाएं, लिखवाएं और मिटवाएं, दोनों लिखा हुआ है। और ये हमसे बात नहीं करेंगे। चले, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। वो आपने देखा है कि ताले लगे, बिल्कुल ताले लगे हुए। अच्छा अब हम यहाँ पे चलते हैं। अपना बहुत ही मिक्स फीलिंग्स चल रही हैं इस वक्त। इनकी नजर में ये काम अगर गलत भी है तो उसको गलत नहीं समझते और वो बेशक देते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, वो अपना कारोबार समझ के बिल्कुल कारोबार समझ के कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत ही क्यों हुई? देखिए मैं बताऊं अमल, जो पहले यहाँ पर दौरे बादशाहत में जब ये शाही महल्ला बनाया गया जी, तो यहाँ लोग अपना वक्त गुजारने जब आते थे तो सिर्फ गाना और नाच देखने के लिए आते थे और गाना सुनने के लिए आते थे जी, जिस तरह हम फिल्मों में भी देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो दूसरे काम शुरू हो गए, जैसे जिस्म फरोशी की बात करते हैं जी, उसकी वजह क्यों साबरी भाई, क्यों, क्या मजबूरियाँ होती हैं ऐसे लोगों की? मजबूरियाँ तो यही तो मैं पूछना बात करते हैं जी, अगर हमसे बात करते और हमें बताते कि भाई ये वो क्या मजबूरियाँ हैं कि जो इन्होंने ये अपना नाच से और गाने से मुँह छुड़ाकर ये जो जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया, वो क्यों कर दिया? बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि अभी भी हम अगर किसी को मिल सकें या पूछ सकें। देखते हैं कि अगर हमें कोई मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमने फजर के खाए भी खाने, बहुत भूख लग रही है हमें। आप लोग एक छोटे से ब्रेक पे जाएगा और वापस छोटी सी देर में वापस आएगा, थोड़ी ही देर में वापस आएगा। भूख के मारे ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के। विल बी राइट बैक। फजर के पाए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।
देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हाँ, हम अब लाहौर की गलियों में मौजूद हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। पंजाबी में थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सीख भी रही हूँ। अली भाई भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, साबरी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ भी चौक और गलियाँ छोड़ के, दो गलियाँ जिस तरह शुरू में दिखाई थी, चौक पे पहुँच चुके हैं और हम थज्जे के पाए की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम अगर चलें थोड़ा सा, आप बात करोगे हमसे? बाबा अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बाबा जी? थोड़ा की हाल है? खैर है। अच्छा, तो ये सुना है मैंने सिनेमा हुआ करता था। अच्छा, 50 साल से आप इधर। अगर आपकी इजाजत तो मैं अंदर आ सकती हूँ, बात करने है आपसे। बात हो रही है। अच्छा चले, ठीक है, हम यहीं से बात कर लेते हैं। जमीन आप ही की रहेगी, हम कुछ भी कर। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि 50 साल से आप इधर हैं? हाँ जी। इधर ही रहते भी, घर भी आपका यहीं पे ही है? घर मेरा यही आपका? मेरा घर बारे हुई है। ये घर आपका है? हाँ जी। अच्छा, तो इससे बच्चा भी है, तो बच्चा अपने घर है। बच्चे घर है? अच्छा, तो ये 50 साल से आप इधर ये सिनेमा को संभालते थे, तो ये क्यों खत्म कर दिया गया सिनेमा? पार्टी बड़ी है। क्या कर दिया? पार्टी बड़ी बढ़ी है। पार्टी बड़ी है? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, मुलाजिम है आप यहाँ पे, तो ये जगह का ख्याल रखते हैं आप। अब इधर क्या करेंगे? जी अरे कुछ नहीं करना उन्होंने, अभी कुछ नहीं करना। तो काम ठीक नहीं चल रहा था, गिरा दिया? हाँ जी, सिनेमा चल नहीं रहा था क्या? कारोबार डाउन हो गए थे। हाँ, आज तो केबल निकली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कारोबार डाउन हो गए। आपका काम ठीक चल रहा है, तनख्वाह टाइम पर मिलती है? अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, हमारी दुआएं आपके साथ है। मैं आपसे कुछ एक और भी पूछना चाहूँगी। हम कराची से आए ना, तो इन गलियों के बारे में बड़ा सुना है कि बड़ी रोशन हुआ करती थी गलियाँ, अब सूनी पड़ गई हैं। बाजी वो सारे तो कई लोग टूट गए हैं। टूट गए? किधर कितने टूट गए हैं? अपना गुरुद्वारा का। अच्छा, तो क्यों? तो बाबा जी क्यों चले गए? कारोबार उन्होंने रह गया। अच्छा, जो कारोबार पहले किया था। अच्छा, जो कारोबार यहाँ पे था आप उससे मुतमईन थे? हाँ जी। आप मुतमईन थे? हाँ जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बाबा नाम क्या है? नाज़िर भाई, ये बताएं कि इधर ये पहले छापे वगैरह भी तो बहुत पड़ते थे ना? थाना साथ, ATP थाना। कोई किस्सा आपको पता है कि अगर कोई किस्सा हमारे साथ आप कोई गलियां चलते थे बहुत सारे जो टाइम लगता था दोबारा भी खत्म हो गया। समाज के आंदे थी और कहना थी नाला करते थे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी जी, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि हमें बाबा जी ने भी काफ़ी चीज़ें बताई कि यहाँ क्या हुआ करता था, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश थी अगर मेरी किसी से यहाँ पे बात हो जाती, कोई हमें अपना एक्सपीरियंस बताता, मैंने पूछना था कि उनकी क्या मजबूरियाँ थी कि ये सब कुछ होता था या ये काम वो क्यों करते थे। कुछ ना कुछ मजबूरियाँ तो ज़रूर होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कैसे हैं आप मुनीर भाई? ठीक ठाक। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं मांगता हूँ। मांगते? हाँ। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे? वहाँ पे बहुत हो गए है। अच्छा, एक भैन थी जी, का मैं था दो बहन अल्लाह प्यारी होगी, माँ पे भी अल्लाह प्यारा होगा। कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, वहीं पे सो जाते हैं। पर अब ये थज्जे के पाए उसके बिल्कुल सामने फूड स्ट्रीट बना दी गई है। फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है लाहौर की। फूड स्ट्रीट थी, उसको खत्म किया गया, फिर अनारकली जो है वो फूड स्ट्रीट बनाई गई। तो अली भाई वो क्यों खत्म की गई? पहले हुकूमत के फैसले, कमाल मंडी की फूड स्ट्रीट खत्म करके अनारकली मूव की गई। अच्छा, वहाँ पर इतनी उसमें वो लुक नहीं था, या उसकी वो लुक नहीं थी कि जो पुरानी गवाल मंडी की थी।
फिर वहाँ से अब यहाँ पर बनाई गई है। अब गवाल मंडी में भी दोबारा शुरू कर दी गई है और यहाँ पे भी फूड स्ट्रीट शुरू कर दी है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा। आप ये किस मसले में आए? हम आए हैं सुबह सवेरे समा के साथ। ये अमजद भाई हमें लेकर आए हैं। ये कह रहे थे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे चलना है। क्या प्रॉब्लम? वही तो पूछने के हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? कोई आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और हम लोग ऐसे मीडिया पे आना अच्छा नहीं समझते। हमारे हाजी साहब बड़े लोग होते हैं ना, वो अच्छा नहीं समझते। तो आपके गुरुजी कितने हैं? हमारे गुरुजी घर हैं। ठीक है, रहेंगे। हाँ जी, अब आप लोग समझ जाए। ठीक है, नहीं हम तो समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सिर्फ ये प्रॉब्लम पूछने आए थे कि ये बंद क्यों हो गया? नहीं, कुछ नहीं बंद हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दिन के टाइम जाते हैं, हमारे और कोई अच्छा, हम प्रॉब्लम को नहीं वो करने आए। आप कितनी खूबसूरत है, आप भी कितनी खूबसूरत है, आपकी झुमकियाँ कितनी खूबसूरत है, बहुत मजे की लग रही है। लेकिन हम थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रॉब्लम को नहीं, हम ये पूछना है कि क्योंकि हम लाहौर शहर देखने आए हैं, तो हम सारे शहर की छोटे छोटे कोने देख रहे हैं। तो इन गलियों में आए तो गलियों को बताया था कि बड़ी रोशनियाँ होती थी इन गलियों में, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप लोगों से पूछना चाह रहे थे कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आप लोग यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ पे हमारे हाजी साहब रहते हैं, हम उधर रहते हैं नियासी अड्डे। अच्छा, वहाँ आप? हाँ जी, ननार या नमक। तो हम हाजी साहब से बात कर सकते हैं? नहीं, हम नियासी अड्डे। हाँ जी। अच्छा, तो खुश हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, मजे में। जी नाज़रीन, हमने एक और बार कोशिश की बात करने की कि हमें कुछ पता चल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से होंगी कोई मजबूरियाँ जिनकी वजह से नहीं आ रहे हैं सामने, या इन लोगों को परमिशन का भी प्रॉब्लम होता है ना अली भाई, कुछ खौफ है। और जैसे कि कुछ लोगों का अगर खौफ नहीं भी होता तो उनको हिचकिचाहट होती है बात करते हुए कि हम क्या बात करेंगे, कि क्या बात करेंगे, क्या कैसी है। और पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम रहमत। नाम है आपका? शफकत। शफकत, कैसे क्या कितने सालों से यहाँ पे? हम 50 साल से इधर ही हैं। 50 साल से? आप लगते तो नहीं है 50 साल। है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि हम कराची से आए हैं। जी जी, और आप पता है इनका? किनका? आपको साबिर भाई का पता है? जी, इनके वालिद साहब को बहुत सुनते रहे कि बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे सुने। तो हमें बताएं इस गलियों के बारे में, अब सुनसान क्यों हो गई है ये गलियाँ और ये क्यों शुरुआत हुई? इन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ने नहीं अच्छा समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि इनको खत्म कर दो। क्यों अच्छा नहीं समझ रहे थे? पता नहीं, ये तो फैमिलियों में जाते थे, बहुत अच्छा था, बहुत काम चलता था शादी ब्याह में। अच्छा, लेकिन शफकत भाई, ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने जो बंद किया, नाच गाने की वजह से बंद नहीं किया। मेरे ख्याल में यहाँ पे वो जिस्म फरोशी का काम शुरू हो गया था, इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने बंद किया। बहुत अच्छे अफसरान आए, बहुत अच्छे आए, उन्होंने बातचीत भी की इन लोगों से, उनको खत्म किया। इन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो ये तो गजलें गाते थे, मौसीकी थी, लोगों के घरों में जाते थे, मुगलिया दौर का चलता था। नहीं, ये तो बिल्कुल हमें मालूम है कि ये तो एक तहजीब थी, वो जागीरें देते, ये एक तहजीब थी, लेकिन इस तहजीब को मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों ने या कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि ये क्या हवा की वजह से आ रहे हैं, और तो नहीं आ रहे, हवा की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में किसी और वजह से ये बंद किया है, नाच गाने की वजह से तो बंद नहीं किया, ये तो एक तहजीब थी। नहीं, ये गवर्नमेंट ने बहुत तंग किया, बेइंतहा तंग किया, इनको मारा पीटा। कौन सी गवर्नमेंट ने तंग किया आप लोगों को? तो पुलिस अफसरान जो मतलब अफसरान तो कौन सी गवर्नमेंट में था? आपको तो पता है ना, हर 2 साल के बाद तो हमारी गवर्नमेंट चेंज रहती है। हाँ, ये तो है, आते हैं चले जाते हैं, अब किनका नाम ले भाई, वो भी डर लगता है। अच्छा। हम लोग तो है नहीं, हमारे गरीब आदमी को तो यूं ही धर लेते हैं कि ले जाओ और धर दो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो है मुझे खाने की स्मेल जो है बहुत मज़े की आ रही है, और जिस तरह कि आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्या वजूहात थे और क्या चीज़ें थी कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन अगेन मैं यही बात करूँगी, बार बार मैं यही बात करूँगी, मुझे तो पूछना था कि शुरू क्यों हुआ, क्या मजबूरियाँ थी, क्या सीन होता है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है, थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त फज्जे की पाए की दुकान से बस चंद ही लम्हे दूर है, और हम चाह रहे हैं कि हम जाएं वहाँ
कि भज्जे के पाए बनते कैसे और कहाँ से आया कॉन्सेप्ट। जी नाज़रीन, हम लाहौर की बहुत ही मशहूर खाने की जगह पे मौजूद हैं। पाए की बात हो और भज्जे की पाए की बात हो और यहाँ हम ना आए ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड फेमस भज्जे के पाए हैं। मैंने यहाँ से इनसे बात करनी है कि कब शुरू हुआ, कैसा हुआ, क्या रेसिपी है, क्या मशहूर रेसिपी, क्या डलता है जिसमें इतना अच्छा जायका आता है। इसी पायों के लिए मुझे सुहेल जैदी ने लालच दिलाया था और कहा था कि लाहौर आ जाओ, हम भज्जे के पाए खिलाएंगे। और हम भज्जे के पाए खाने के लिए यहाँ गलियों में दर दर मारे फिर रहे हैं। और यहाँ पर पहुँचने के लिए अमजद भाई की मैंने देखा कि रफ्तार पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे जैसे मंजिल के करीब आए रफ्तार बहुत तेज हो गई। तो मेरे ख्याल से बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर और खाएंगे भी, पूछेंगे भी, बात भी करेंगे। और बहुत भूख लग रही है। भूख लगते लगते जो ये भज्जे की जो स्मेल है ना, ये स्मेल मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि भज्जों के पाए की जो फीलिंग है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले समा टीवी को, टेलीविजन और सारे स्टाफ को बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम चाचा बशीर है। चाचा बशीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का फजल करम। भज्जे के पाए इतनी मशहूर हमारे भज्जे के पाए लाहौर की, मैं तो कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड फेमस है, पाकिस्तान के फेमस भी नहीं, वर्ल्ड फेमस है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है। हमारी 60-70 साल ये अपना मेहनत है। अच्छा। और इसमें खालिस मसाला जात का इस्तेमाल होता है। तो आपकी परदादा ने शुरुआत की थी? ये हमारे बड़े भाई थे जिनका नाम उस्ताद फजलुद्दीन अल-मारूफ हज्जा। अच्छा। उन्होंने यहीं से आज से 65 साल पहले आपने दोस्तों यारों में बैठे हुए थे और वहीं खाने पकाने का, खाने पीने का बहुत शौक था। अच्छा, मजे की बात है, वही टेस्ट अभी तक है। वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पाए मंगाए, सीरी पाए मंगाए। अच्छा। दोस्त यारों में पका के ना खाए। ये आज से 65 साल पहले की बात। 65 साल। तो जब उन्होंने खाए ना, तो जिसने भी खाया ना उसने कहा वाह उस्ताद जी, वाह उस्ताद जी, ये क्या बना दिया। पहले दिन से ही अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस्ताद का नाम उनको मिल गया। और जिसने भी खाए उसने इतना अप्रिशिएट किया कि ये क्या लज्जत डाल दी है इसमें। उन्होंने बताया कि मुझे शौक है, इसमें खाला मसाला जात का इस्तेमाल है, दही है, लहसुन है, और मैं मेहनत से पका के ना तो आपको अगर हम पूरी आपसे रेसिपी मांगेंगे तो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं देंगे हम। मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सुहेल नाम है मेरा और मैं यहाँ का ऑनर। अच्छा, कितने सालों से ये जैसा बता रहे 65 साल हो गए हैं? चाचा जी ने आपने बताया। जी बिल्कुल। 65 साल में यहाँ पे काम करते हुए। जी। तो बहुत ही मशहूर है, क्या बात है। जरा मुझे ये तो बताइए कि ये जो जायका 65 सालों से चल रहा है, ये क्या इसके अंदर क्या आपकी वो है? सर जी, सबसे पहले हमारी ये एक तकनीक है जो कि हम 70 साल से से लेके आ रहे हैं। 4 घंटे मसाला ये बनता है और 4 घंटे के बाद ये 4 घंटे पकता है। उसके बाद जब फाइनल होता है तो हम परात से डालते हैं शोरबा गाढ़ा करते हैं। यही हमारी हैदराबाद। जी, हैदराबाद से आए हैं सिर्फ भज्जे के पाए खाने के लिए। कैसे थे भज्जे के पाए? बहुत शानदार माशाल्लाह। जो लाहौर के अंदर आए वो ज़्यादा दरबार ना जाए, भज्जे के पाए ना खाए तो समझो लाहौर नहीं है। मतलब आप कल जो है वो सूफिया कॉन्फ्रेंस में आए थे? सूफिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और इसी हवाले से हमने पहले भी भज्जे के पाए खाए थे। इस दफा फिर हमने प्रोग्राम बनाया। हमने बोला भूख उसी वक्त खत्म होगी जब भज्जे के पाए खाए। बिल्कुल। देखिए, मैं समा के साथ आया हूँ और यहाँ भज्जे के पाए खाने के लिए हमने इनको यही बोला था कि आप लाहौर चले हमारे साथ, अब आपको भज्जे के पाए खिलाएंगे। मुझे तो आज सुबह जाना था वापस कराची, तो मुझे मोमल ने, अली भाई ने और सुहेल जैदी ने कहा कि भाई अमजद मियां दोपहर में आपको भज्जे के पाए खिलाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मेरी फ्लाइट कैंसिल करो, मैं शाम को देखिए जरा भज्जे के पाए कहा कि छोड़ना जो है इस ऑफर को मना करना नामुमकिन है। भज्जे के पाए ना खाए तो फिर मजा नहीं है। बिल्कुल मजा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आए चल के हम भी बैठते हैं। जी नाजरीन, मेरे तो भज्जे के पाए आ चुके हैं। बहुत गरम गरम है, बहुत गरम गरम रोटी है। इसको बात भी नहीं की जा रही, मुंह में पानी आ रहा है खाते खाते। कह रहे सर में दर्द हो रहा है। भज्जे के पाए जो होते हैं वो उनको डिबो को खाया जाए तभी मजा आता है। अच्छा, हम क्या किस तरह खाते थे, मैं और मेरा भाई को बहुत पसंद है।
हाँ, और मैं तो कह रही हूँ कि प्लीज जहाँ पे भी दिखाएं, मेरे सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए, सारे कोलीग्स यहाँ बैठे हुए, इतने मजे मजे से खा रहे। अमजद साहब मजे की बहुत मजे की, ये तो पाए मैं तो बस क्या बताऊं, बाद में बात करता। ना जी, कोई यहाँ पे रेडी ही नहीं है हमसे बात करने के लिए, क्योंकि सब मशरूफ है बजे के पाए खाते हुए। आप लोगों को भी बोलूँगी कि लाहौर आए और खज्जे के पाए ना खाए अगर आप लोगों ने, तो बहुत बहुत कुछ मिस करेंगे आप लोग। आपने ये सुना होगा जी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिन्हें खज्जे के पाए नहीं खाते वो रजिया ही नहीं। मैंने रिपीट करना है, वाह वाह। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, वो जमिया ही नहीं। जिन्हें खज्जे के पाए नहीं खाए वो रजिया ही नहीं, वो रजिया ही नहीं। वाह वाह वाह, हम जा रहे हैं थोड़ा सा खा पी के फिर और भी बातचीत करेंगे, और आप जरा घूम के आए। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन, हमने खाए बहुत ही मजे के खज्जे के पाए, मजा आ गया। क्यों साबिर भाई? अब मुझे तो नींद आ रही है, लग रहा है कि प्रोग्राम अब कोई और ही करेगा, मैं तो सो रहा हूँ। अली भाई जो हमें ले आए थे यहाँ पे, अब ये है कि थोड़ी थोड़ी वॉक करेंगे ना तो हज़म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे मुझे दोबारा वापस जाना। ये भी है, लेकिन लाहौर की यही बात है कि लम्हा लम्हा कदम कदम पे भूख लगती है आपको। वैसे ये क्या बात है अली भाई, लाहौर आते हैं और भूख हमें ज्यादा लगती है और हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। लोग जो हैं वो खाते हैं जीने के लिए जी, और कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। वो एक मैं हूँ, उनमें से एक मैं हूँ जो खाने के लिए जीता हूँ। खाने के लिए जीता हूँ। तो अच्छा, ये कि जो ये आपका फॉर्मूला है जिंदगी जीने का, इसमें आज का ये जो वक्त गुजरा है, ये कुछ लम्हा जिसमें आपने बैठकर ये पाए खाए हैं, ये इसका इजाफा आप इसको कहाँ पे रखेंगे? ये कहाँ पे? सर, मैं आज के दिन का सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो सबसे अच्छा पार्ट था आज के समा का, इस मॉर्निंग शो का, वो थे खज्जे के पाए, और बहुत मज़ेदार पाए, और मेरा सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। बेशक, बिल्कुल। टांगे की बात हो रही थी, आपको अब तक टांगा जो है वो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन अब ये देखेंगे पीछे एक टांगा आ रहा है। टांगा आ रहा है पीछे, टांगा जरा, टांगा देख के, टांगा देख के। ये भी खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। ये जो टांगे का कल्चर था ये ख़त्म हो गया है यहाँ लाहौर से, लेकिन विच इज़ वेरी रॉन्ग कि यहाँ का जो कल्चर था टांगा, क्योंकि टांगा ही मशहूर कहा जाता है कि लाहौर का टांगा। बस जब हमें जो फिल्मों में गाने भी होते थे साबिर भाई, हाँ जी बिल्कुल, टांगों में चढ़ चढ़ के गाने, जब हम अपने शहर से यहाँ आते थे, तो लगता था कि हम लाहौर आए, टांगों बैठ रहे हैं, टांगों में बैठ के घूमना फिरना बड़ा मजा आना था। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है अब, लेकिन अगर जिस तरह अभी हमें जाते हुए नजर आया तो देखकर बड़ी खुशी हुई है। आप यकीन करने, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद टांगा दिखाए मुझे, और टांगे को देख के बहुत मजा आया। हाँ ये तो है, अगर टांगा अली भाई टांगा मिल जाना तो मैंने एक टांगे की राइड लेनी है। अगर हमें टांगा, हमारी किस्मत अगर हुई,
अगर आप पहले बोल देती तो ये टांगा में रोक के इसकी राइड दिला देता आपको। और जो फैमिलीज बैठी, अगर आप बोले तो ये गधा गाड़ी आ रही है, इसकी राइड दिला देता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इस पे भी बैठने को तैयार हूँ। सुहेल भाई से परमिशन ले ले जरा, ये गधा गाड़ी में बैठेंगी। मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन हम आए लाहौर, ठीक है ना, यहाँ हम करेंगे मौज मस्तियाँ, तो वो टांगे में हो या गधे गाड़ी में हो, क्या फर्क पड़ता है? अब ये सामने जो है ये फूड स्ट्रीट का रास्ता है, ये गेट है, मेन गेट है। एक्चुअली ये किले का गेट था पहले, अब ये फूड स्ट्रीट का गेट हो गया। ये चीज का गेट होता है, पहले ये किले का गेट था। किले का गेट थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ये फूड स्ट्रीट के लिए इन्होंने यहाँ पर गेट लगा दिया है, गाड़ियाँ है वो आगे ना जाए, कुछ मखसूस गाड़ियाँ जो आगे जा रही होती हैं, गाड़ियों के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी। अच्छा जी, हम फिर अंदर चलते हैं, अंदर भी देखते हैं। आइए, फूड स्ट्रीट भी देखते हैं और किले का गेट भी देखते हैं। किले का गेट भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये किला, और ये फूड स्ट्रीट का रास्ता है जिसके लिए गेट बना दिया गया है। पहले ये गेट अली भाई नहीं हुआ करता था? नहीं, पहले ये बिल्कुल ये मंजर भी यहाँ पर नहीं था इस तरफ। अच्छा। तो बस लोग ये कि वैसे यहाँ से गुजरते जरूर। प्लीज साथ साथ में ये खूबसूरत ये देखिए, उफ अल्लाह, बाहर आते हैं तो हमारी पाकिस्तान की खूबसूरती जो होती है वो हमें नजर आती है, तो दिल जो है वो और खूबसूरत, और एनर्जी जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ चुका है मेरा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे जी। सॉरी अली भाई, सामने आप देखिए कि सब जिलाली परचम जो है वो किले के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए प्लीज पाकिस्तान का झंडा वहाँ जो। अब ये देखिए कि ये एक तरफ से यहाँ पे बैरियर है, यहाँ से आगे तो बिल्कुल गाड़ियों की इजाजत नहीं है, लेकिन ये उल्टे हाथ में क्या व्यू है, कि आप इसका व्यू देखिए, ये क्या व्यू है। मैं ठहर चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ रात के वक्त मोमल होता ये है कि इधर चेयर्स लगा दी जाती हैं। अच्छा। और यहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई होती हैं, लाइट माहौल होता है, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। खूबसूरती से इसको जो सजाया गया है, कलरफुल बिल्डिंग बना रखी है। आप देखिए कि रंग कौन से कैसे रंगों का इस्तेमाल हुआ है, फिर लाइट्स बहुत जबरदस्त रात हर कलर नजर, ओ खूबसूरत, ये है जिंदा दिल लाहौर जहाँ पे हम आए हुए हैं आप लोगों को लेके। बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे भागना शुरू हो जाऊँ, लेकिन सब कहेंगे मोमल पागल हो गई है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। रंग देखिए खूबसूरत, पीले, नीले, हरे, टर्कोइज कलर कहते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पिंक्स के, पर्पल्स की शेड्स हैं। टर्कोइज मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वही टर्कोइज कलर। ये तो आप ले जाएं फिर, तस्वीर खींच के आप ले जाएं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और ये देखिए शीशों की खिड़कियां हैं यहाँ पे। वाह वाह वाह, ये खूबसूरती को जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अली भाई बिल्कुल ऐसे, ये वो सोने पे सुहागा वाली बात। आपको इस तरह क्या ये आर्किटेक्चर अब हमारे यहाँ पे इनको प्रिजर्व नहीं किया जाता, ये बड़ी जबरदस्त कोशिश की गई है कि यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया गया है, आबाद किया गया है, लोग आ रहे हैं। वरना आप यूरोप में जाएं, मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। आप यूरोप में जाएं, इटली में जाएं, तो वहाँ पर आपको इस किस्म का आर्किटेक्चर नजर आता है और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और अब यहाँ पर अब देखिए कि क्या समा होता होगा कि जब लोग रात में यहाँ पर आते हैं खाने के लिए, फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं, बच्चे हम कोशिश करेंगे अली भाई कि हम रात में भी यहाँ पे आए। बिल्कुल, आप हमें लेके आएंगे तो हम आ सकेंगे, क्यों नहीं। और अभी आगे बढ़कर हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे कि जहाँ से आपको बादशाही मस्जिद भी, एक तरफ बादशाही मस्जिद की दीवार नजर आ रही होगी और दूसरी तरफ किला। टैलेंट है आप में? अच्छा, डायलॉग सुनाना है, सुनाए डायलॉग जी, डायलॉग सुनाए। नूरी मेरा नाम है, सुनने मोतियां वाली जून जोगिया गल कर की अख नहीं नूरी मैं वहां। अच्छा ते नूरी तू वही मां सदके जाए, मां वारी जाए, ओ नूरी मैं। नूरी तुम्हारी टक्कर पे अमजद साबरी का ही आ गए हैं। जदों तू इतने आएगा माइक दे दे मनु। अरे जी आपको यहाँ पे बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपने कहा कि गाना, मैं आपसे एक गाना गवाता हूँ, आ जाओ चलो गाना गा। नाम क्या है पहले आप अपना नाम बताएं। नाम मेरा बिलावल है। बिलावल, चलें जल्दी से कुछ गुनगुना दें हमारे लिए। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं
नहीं मैंने पूछा चांद से। जबरदस्त, बहुत और में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे एक एक्टर और एक सिंगर, कहाँ है मेरा एक्टर? एक और गाना, की बात है, एक और गाना भाई। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कर लूं, तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। वेरी गुड। यहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा लग रहा है। वो आपसे प्यार हो गया, वो आपके साथ साथ खड़ा हुआ, कहीं जाने का नाम नहीं है। चल भाई चल। अच्छा जल्दी से, अगर हमें कुछ जाते जाते एक डायलॉग जल्दी से बोल दो, हम फिर आगे निकलेंगे। हाँ जल्दी। और माइक वापस देना है। और माइक वापस देना, लेके बाहर नहीं जाना है, अभी पीछे आना पड़ेगा। ओए पिंड वालिओ, तुहाडे चों नूरी मेरा नाम है, सोने मोतियां वाले आ जुन जो के गल करके आखने। ओए नूरी तू मेरे भरा गाड़ी दी लत लाइए। अच्छा मजे की बात है साबिर भाई, ये डायलॉग बोलते बोलते ये एक स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये क्या होता है? मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला अमजद भाई देखना ये भाग ना जाए, माइक लेके जरा पकड़ ले। ये एनर्जी गेन कर रहे हैं। एनर्जी गेन करते ना, मैंने हाँ बड़ा देखा है। बाबा आप ये देखिए कि ये जो कल्चर है जहाँ से खत्म हो चुका है जी। अच्छा ये जो मूर्ति है वो शिवासन रहती थी, और रीमा की कड़ी थी ये पीले। यहाँ से मैडम नूरजहां गई है, सबिया खानम साहब, मैडम नूरजहां साहब। अच्छा आप क्या करते हैं? ये घुंघरू बांधे हुए ऊपर। कहाँ है? तो हम जा सकते हैं, लेके चल सकते हैं। चलो जी चलो, आ जाओ जी, आ जाओ। आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबिया। ज़ुबिया, मैं तो हैरान, आपके जो स्टेप्स हैं उन पे हैरान हो गई हूँ। क्या कमाल, क्या, मैं तो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास, इतना खूब आपने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कब से आप करती आ रही हैं? शुरू से हम लोग करते हैं। शुरू से करते आ रहे हैं। तो आपकी पैदाइश भी यहीं पे हुई, यहीं पे रह रही हैं आप? हाँ जी, शुरू से हम लोग यहीं पे हैं। यहीं पे ही है। तो आप भी यहीं पे शुरू से? शुरू से इधर ही हूँ। अच्छा, तो शौक था बचपन से कि ये करना है, या करवाया गया, या क्या क्या? थोड़ा सा अगर आप हम पीछे चले जाएं, थोड़ा सा अगर आप। नहीं, खुद ही शौक से किया। शौक से किया, और शौक, जितना शौक होता है उतना सीखते हैं और अच्छा करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो जो अब फिर सिखाती भी है, मैंने सुना है कि आप आगे भी सिखाती हैं। अब माशाल्लाह से इतने साल हो गए हैं आपको। हाँ जी, कराती हूँ। करती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं सीखने के लिए। यहाँ से रीमा गई है, रेशम, मदिया शाह, और हमारे जो पाकिस्तान की स्टार मीरा, और मैडम मुमताज़, आलिया साहबा, इशरत चौधरी साहबा, नादरा, अंजुमन, नीली, बाबरा, अच्छा, जुमुर्द साहबा, यहाँ तक कि हमारे बड़ों ने, मतलब ये एकेडमी जिसमें आप आए हैं, ये वो है कि जो सन 57 से। मेरा सवाल ये, तो उनको देख के ही आप लोग फिर वो एक जोश आता है कि हमने आगे बढ़ना है, फिल्मों में आना है। अब तो खैर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा काम जो है, काम किए है, मैंने मोमबत्तियां लगा के डांस करता रहा हूँ। पूरा गाना है मेरा और अमजद राना का, जी। अंजुमन के साथ, सुपर गर्ल है
मिस्टर 420 उमर शरीफ साहब की मिस्टर चार्ली, उसमें अच्छा। दोस्त बना उनका। अच्छा। फिर ड्रामा बकरा किस्तों पे शकील सिद्दीकी, मैं दोनों पुलिस वाले बने हुए हैं 6 पार्ट में। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपको कभी होता है महसूस कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ है और जो हम बाहर जो लोग रहते हैं या उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ सी है? कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करें। नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं कि ये आपने हमेशा शुरू से किया है, आप आगे सिखा रहे हो, आपको कभी वो नहीं है? नहीं, कभी भी। अच्छा, तो टीवी पे आने का शौक है, फिल्मों में आने का शौक है, वो इसका नेक्स्ट लेवल क्या है कि आपने फिर फिल्मों में आना, जैसे उन्होंने माशाल्लाह से सर नाम लिए हमारी स्टार्स के, तो कोई वो शौक नहीं रहा कभी कि बड़े पर्दे पे अभी आया जाए? नहीं, कोई ऐसा शौक कभी ऐसा शौक नहीं रहा। तो यहाँ पे बस बच्चियाँ आती हैं और बोलती हैं कि हमें सीखना है क्योंकि हमें बड़ा स्टार बनना है या बड़े पर्दे पे आना है, ऐसी आती हैं बच्चियाँ आपके पास? हाँ जी, आती हैं। आती हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि आती हैं, पर असल में जितने भी हमारे पास आते हैं वो नस्ल वाइज हैं। जो लड़कियाँ सीख रही हैं, इनकी माएँ, नानी है, दादी हैं, लकड़ दादी हैं। उनसे बड़े जो है ना यही काम करते हैं। अच्छा, आपकी वालदा भी ये करती थी? हाँ जी। और उनकी वालदा भी यही करती थी? नहीं, उनकी वालदा नहीं। उनकी वालदा नहीं करती। उनकी वालदा क्या करती थी? उनकी वालदा बहुत ही पीछे से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर वो आपकी वालदा किस तरह आई इधर? मेरे नाना अब्बू थे। नाना अब्बू थे? हाँ जी। तो वो लेके आए? उनकी फुफियाँ थी, सब इसी फील्ड में। शुरू से नस्ल है ना। हाँ, ठीक है, वो तो जब पाकिस्तान बनने से पहले की वो नस्ल है। नस्ल उनकी यही थी कि नाना ने शुरुआत की कि अच्छा ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी आए और सीखे। शुरू से हम लोगों का काम ही यही है, काम ही यही जो है ना, इनका काम है जो हमारे पास लड़कियां कर रही हैं। ये बैकग्राउंड इनकी ये है कि जब से डांस अगर इजाद हुआ है ना, तो आप हिसाब लगा लें कि मतलब कि किसी की माँ, नानी, दादी, परदादी, लकड़ दादी, एक लड़की ऐसी भी आती है जो जिसकी लकड़ दादी सुल्ताना डाकू को गाना सुनाती रही है। तो ये तो आप बात करें पाकिस्तान बनने से पहले की भी बात करें, बहुत पहले की, बहुत शुरू से ये है, बहुत पहले का ये काम चल रहा है। और ये जो हमारी अकेडमी है, आपको लगता है कि अभी कम हो चुका है थोड़ा सा? स्पोर्ट नहीं है इसमें, स्पोर्ट नहीं है। अच्छा। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं घुंघरू पहन के गाना गाता हूँ, सपोर्ट होना चाहिए। और मैं गाना बताएं, मैंने आपको डांस दिखाया है जी, मैं घुंघरू पहन के गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं टीवी में आऊँ, मैं किसी शो में आऊँ, लेकिन कोई मुझे लेकर आएगा तो मैं आऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। धक्के तो खा लिए जितने खाने थे। नहीं, शो में तो एक शो में आप तो आ जाएंगे, बट आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या करना है? बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे बहुत मिल जाएगा। अमजद साहब के साथ अगर मैं घूमूं तो पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। ये भी है, बेशक बेशक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत ही मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड, अभी तक शॉक्ड हूँ कि आपने वो जो स्टेप जो घूम के, और ये लिटरली ये बिल्कुल वो है सीमेंट की है। तो मैं तो कह रही हूँ कि इनके घुटने कहीं टूट ना गए हो, क्योंकि इतनी आपने जंप ली थी गोल घूम के धड़। तो ठीक है ना घुटने आपके? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होती, चोटें नहीं लगती, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। मैं तो इतने घुंघरू पहन के करती रही हूँ, और घुंघरू पहन के फिर जब आप गिरता है बंदा तो और नहीं लगता है आपको? कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये भी एक आपकी क्या कहूँ मैं इस चीज को, जी कला है, जी कला है, और ये बहुत ही खूबसूरत कला है जो आपने अभी देखी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और एक और बात बताऊँ लाहौर की, जिस तरह हम लोग आ रहे थे और जिस तरह ही हमें ऊपर लेके आ रहे थे, इनकी मेहमान नवाजी जो थी ना वो बहुत खूब थी। हम लोग को बुलाया, उस तरह से यहाँ पे बिठाया, बातचीत की, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे बातचीत करके इन लोगों से। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों को कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह में आप लोगों को सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती से खुशियाँ। एक गाना मेरी तरफ से, आप वो हमारे मोहतरम हैं जी, बिल्कुल, वो शाजिया मंजूर साहिबा के उस्ताद हैं और बहुत बड़े उस्ताद हैं, बैठे हुए हैं, उनका आप सुने, मेहंदी हसन साहब के शागिर्द हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आइए उनका आप गाना सुने। किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, किसी के प्यार में
जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शाही किला लाहौर में तो हम है ही, यहाँ हम आ गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बादशाही मस्जिद है आपके इस तरफ, और ये जो दरवाजा है यहाँ से सब किला की एंट्रेंस यहाँ से, ये किले के लिए फिर आगे जाएंगे, मेन एंट्रेंस है वहाँ से। ये किला जब हुआ करता था जिस दौर में, तो ये जो गेट था, इस गेट से लोग जंगल में आया करते थे, मतलब ये शहर से बाहर, ये बाहर था, ये बाहर, तो ये शहर ही नहीं हुआ करता, ये शहर ही नहीं होता था, ये सब जंगल हुआ करता था, यही किला के अंदर ही सब कुछ होता था जो भी है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारे, बहुत देखिए कि आर्किटेक्चर सारा यहाँ पे भी उसी तरह से फूड स्ट्रीट को बनाया गया है, सजाया गया है, और जो ये बिल्डिंग्स बनाई हुई है जिस तरह से, ये तो बहुत पुरानी सालों की वो ये ना, सिर्फ पेंट किया हुआ है इन पे कलर, है ना अली भाई? रेनोवेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें यहाँ पे थोड़े थोड़े वो भी लिखे हुए तवाइन लिखा हुआ है। कराची चाहिए ना, आप तो तवान याद आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को, अब हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन मैं नाज़रीन आप लोगों को क्या बोलूं कि इतनी चीजें हैं दिखाने को, इतना कुछ है बोलने को, इतना कुछ है बताने को, इतने रंगीन कलर्स जो है हमने देखे अभी लाहौर के एक हिस्से के, अभी तो बहुत बड़ा लाहौर बाकी है, कोशिश करेंगे आप लोग को सारा लाहौर दिखाने की। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी लाहौर के बारे में। सबके साथ एक दफा यहाँ पर आके हमें भी कम वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो आपसे दफा फिर मुलाकात करके घूमने का मौका मिला। जी बिल्कुल, ये कि सब एक दफा जब आप फिर देखते हैं तो वो सब ताज़ा हो जाता है। साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास एक बार फिर आए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और मुझे उम्मीद है आपको भज्जे के पाए जो है वो बहुत ही पसंद आए होंगे। मुझे भज्जे के पाए भी बहुत, सुहेल भाई ने आपको जो छोटी सी रिश्वत दी थी वो काम आ गई, बिल्कुल काम आ गई। और मजे की बात ये कि मैं भी बहुत दफा लाहौर आया हूँ, लेकिन जो समा के साथ घूमने का मजा आया वो मजा ही अलग है। जी नाज़रीन, वाकई में मजा अलग है लाहौर का, और जो यहाँ पे हम मिले, लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाई, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या थी इनकी हिस्ट्री, कहाँ से आए, कैसे थे, क्या सिलसिला है। लेकिन कुछ से अभी हमने बात करने की कोशिश भी की, तो ये इनकी ये ज़िंदगी है, और सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को लाहौर का ये हिस्सा दिखाऊं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पंजाबी में भी बात करने की कोशिश की है, बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको बहुत मज़ा आया होगा, और लाहौर की आप लोगों की भी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। और लाहौर के जो रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।
देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ।